हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन की शो की शुरुआत सेथ रॉलिंस और उनके दो चिंटुओं से होती है। पॉल हेमन भी उनके साथ थे। सेथ रॉलिंस बोलते हैं, कल रात मैं सब कुछ लेने वाला हूं। जब मैं जीतूंगा मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट, मेरे पास पूरी पावर होगी, पूरा कंट्रोल होगा इस पूरी इंडस्ट्री का। फैंस ओटीसी चैंट्स लगाते हैं तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो सुन रहा है, वो अभी भी आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी पे भेजा है रेसलमेनिया के बाद हमने। ये जो पावर है, कंट्रोल है, ये रॉ तक नहीं जाता है, ये स्मैकडाउन पे भी आता है। आए हैं एक मैसेज देना सबको, कोई भी जो हमारे बीच खड़ा होगा उसका नसीब खराब होने वाला है। जिनका हुआ है, जिसने कोशिश करी है। सैमी ज़ेन कचरे में चला गया, सीएम पंक हमारे रास्ते में था, गायब हो चुका है। रोमन रेंस हमारे सामने आया, उसको भी गायब कर दिया गया है। रोमन रेंस तुमको नहीं बचाने वाला है, रोमन रेंस तुम्हारी परवाह नहीं करता है। लेकिन किसने की है परवाह? मैंने, यानी कि सेथ रॉलिंस ने। और मैं तुम सबको घसीटूंगा, फ्यूचर में लेके जाऊंगा। मैं ये करता हूं अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए। तभी सोलो सिकोआ की एंट्री होती है। उनके साथ जेसी और जेकब फातू भी थे। दोनों फैक्शन आमने सामने होते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं, तुम बोल रहे थे कोई भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसको हटा दोगे एकदम से, तुमने बोला इधर कोई नहीं है तुम्हें बोलने के लिए। सेथ रॉलिंस कहते हैं, हाँ मैंने कहा। सोलो कहते हैं, हम इधर खड़े हैं, राइट। सेथ रॉलिंस कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है। सोलो सिकोआ कहते हैं, सेथ देखा जाए तो ब्लड लाइन चल रही है। तुम कौन हो भाई? जे उसो हो क्या, राइट हैंड मैन? और तू कौन है भाई? सैमी ज़ेन है क्या? जो कुछ हमने साथ करा वॉर गेम्स में, हम साथ थे। तुम फोन नहीं करते हो और अब तुम सेथ रॉलिंस के साथ जाके जुड़ गए हो। वो ब्रॉन्सन रीड को कह रहे थे, तुम्हारे साथ एक वाइज मैन भी है, बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए। सेथ रॉलिंस कहते हैं, अपने वर्ड्स सही से चुनो। सोलो सिकोआ कहते हैं, ठीक है, मैं बोलना चाहता हूं, कल रात जाके मैं कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला हूं और जो पावर है तुम्हारे पास ये सब मेरी हो जाएगी। सेथ रॉलिंस कहते हैं, ऐसी बात है सोलो, ये तेरा डर है, तुम डरे हुए हो क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर यहां है। वो फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का, तुम नहीं हो। ब्रॉन्सन रीड कुचल के रख देगा मेरी एक चुटकी पे। अब तुझे डर लगना चाहिए, तुझे सही है, परेशानी होनी चाहिए। ये जो तुम्हारा परिवार है ये तुम्हारी पीठ में ही छुरा घोंप देगा। कैसा है जेकब, ऐसा लगता है तुझे कुछ कहना है? सोलो कहते हैं, चुप हो जाओ, ओ बंद रखो मुंह अपना। सेथ रॉलिंस कहते हैं, ये जो जेकब है वो एक नया वर्ड यूज कर सकता है अपने लिए, सोलो की बिच। सोलो सिकोआ में बस काफ़ी हिम्मत लगती है यहाँ तक आने के लिए, मेरी आंखों में डाल के बात करने की। मैं डरा हुआ हूँ एक फातू की वजह से, वो तू नहीं है। सोलो कोट उतार देते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तभी हु सामने आ जाता है। तभी जेकब फातू ब्रॉन ब्रेकर के सामने आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस का फैक्शन पीछे हट जाता है। इसके बाद जिम्मी ऊसो पीछे से आके सोलो जेकब पे अटैक करते हैं और फिर हमें इसके बाद जेसी वर्सेस जिम्मी के बीच एक मैच दिखा। कंट्रोल शुरू में जिम्मी पे ही था, अब फाइनली जेसी पलटवार करते हैं। सोलो अलग ही रूप में दिखाई दे रहे हैं आजकल। एक तो उनकी हंसी, जो वो हंसते हैं ना, मज़ा आ जाता देख के। जिम्मी पिट के आ रहे थे, उनको लगातार कुछ ना कुछ सोलो सिकोआ बोले जा रहे थे। अब सोलो रेफरी को फंसाते हैं, जेकब एप्रिन पे आते हैं, जेसी जिम्मी को मारने आते हैं, वो हटते हैं और जेसी जेकब से टकरा जाते हैं और जिम्मी उसको रोल करके पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें जेलिना वेगा वर्सेस पाइपर के बीच एक मैच देखा। पाइपर शुरू से जेलिना वेगा में मार देती हैं, डोमिनेट करती हैं, वेगा भी दम दिखाती हैं। ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन था तो यहाँ काफ़ी कुछ यूज़ होता हुआ दिखाई दिया, जैसे टेबल, कैंडल स्टिक, चेयर वगैरह। अब पाइपर टेबल लगाती हैं, वेगा को टॉप रोप से उसमें दे मारने के लिए तैयार थी, बट तभी यहाँ जूलिया आके अटैक कर देती हैं, पाइपर को टेबल पर दे मारती हैं। वेगा मैच जीत लेती हैं। मैच के बाद जूलिया वेगा पर भी अटैक कर देती हैं और अपने इरादे जता देती हैं कि भाई मैं यूएस टाइटल के लिए आ रही हूँ। अब हमें एले नाइट दिखाई दिए, वो आके बोलते हैं, ये मनी इन द बैंक का सीजन है, थोड़ा कैलकुलेट करें तो ये मेरा तीसरा साल है लगातार जब मैं मनी इन द बैंक का पार्ट होने वाला हूँ। एक एक करके वो अपने सब अपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, सबकी एबिलिटी बताते हैं, बड़े बड़े दावे एले नाइट करते हैं। फिर हमें अलिस्टर ब्लैक वर्सेस एले नाइट के बीच एक मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इनके बीच, मैच एंड फेस में था, तभी सेथ रॉलिंस आके एले नाइट पे स्टॉम्प देते हैं। फिर सेथ रॉलिंस के सामने अलिस्टर ब्लैक आके खड़े हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस तो पीछे हट जाते हैं, बट ब्रॉन ब्रेकर आके अलिस्टर ब्लैक को स्पीयर देके ढेर कर देता है। एले नाइट की ये लोग मिलके धज्जियां उड़ा देते हैं।
अब हमें टिफनी स्ट्रैटन दिखाई दी। वो आके बोलती हैं एक चीज की बात करें तो मैं लास्ट ईयर सबसे यंग मनी इन द बैंक चैंपियन नहीं, एक चैंपियन भी बनी। हर एक वुमेन उस चैंपियन मैच में जो कोशिश करेगी टिफनी स्ट्रैटन के उस टाइटल के लिए और ऊंचाइयों पे जाने के लिए, जो भी वुमेन्स उस मैच में चैंपियनशिप मटेरियल है वो मैटर नहीं करता, पूरी दुनिया मेरे अराउंड रिवॉल्व करेगी। तो वुमेन तुम जीत सकती हो, एक रात जश्न मना सकती हो, बट तुम मुझे नहीं हरा सकती हो। तभी यहाँ रेहा रिप्लाई की एंट्री होती है। वो आगे कहती है टिफी मैं मनी इन द बैंक का पहला पार्ट नहीं बन पाई, मुझे कभी पार्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मुझे नहीं पता कि कैसा लगता है कॉन्ट्रैक्ट जीत के। मुझे पता है चैंपियन कैसे बनना होता है और मुझे चैंपियन बनना बहुत ज्यादा पसंद है। रेहा रिप्लाई की एंट्री हो चुकी थी। उसके बाद स्टेफनी वैकर, अलेक्सा ब्लिस की एंट्री होती है। 6 वुमेन टैग टीम मैच देखा हमें। फिर नाओमी, रॉक्सन परेज और जूलिया भी एंट्री लेती हैं। मैच स्टेफनी वकर और जूलिया स्टार्ट करती हैं। जूलिया कंट्रोल बना के टैग नाओमी को देती हैं। हील टीम पहले स्टेफनी वकर फिर अलेक्सा ब्लिस पे कंट्रोल बना के तभी इससे मार देती है। अलेक्सा ब्लिस अब टैग रेहा रिप्लाई को देती हैं और वो आके तीनों में मार देती हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। अलेक्सा ब्लिस जूलिया को सिस्टर एबिगेल देके बाहर करती हैं। जूलिया ढेर थी। नाओमी बैकआउट कर जाती हैं इस मैच से और रिंग में अलेक्सा ब्लिस, रेहा रिप्लाई, स्टेफनी वकर तीनों मिलकर रॉक्सन को मूव देके मैच जीत ले जाती हैं। अब हमें व्हाइट सिक्स का एक प्रोमो देखने को मिला जहाँ पे बॉर्डरलेस काफ़ी कुछ बोलते हैं व्हाइट सिक्स को लेकर के। वो बोलते हैं कि हम आ रहे हैं बैक स्टेज। ये प्रोमो देख करके सारी टैग टीम्स खड़ी दिखाई दी जो कि व्हाइट सिक्स के डर से डरी हुई थी। सब एक दूसरे को ज्ञान दे रहे थे। अब क्या ये सभी टैग टीम एक साथ आएंगी व्हाइट सिक्स के खिलाफ? रियली? अब हमें पेंटा आंद्रादे वर्सेस अमेरिकन मेड के बीच मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। रिंग साइड चैट गैबल भी था। पेंटा और आंद्रादे ने दबा के इनमें मार दी। पिटने के बाद पलटवार भी करते हैं लोग। खैर ट्रिपल ए चैंपियन गेबल को आके कूट देता है भाई और दौड़ा देते हैं और मैच पेंटा और आंद्रादे जीत लेते हैं। मैच के बाद सेथ रॉलिंस अपने चिंटुओं के साथ फिर एंट्री करते हैं आंद्रादे और पेंटा पे अटैक करने के लिए। तीनों मिलके इनको घेरते हैं और अटैक शुरू कर देते हैं। तीनों आंद्रादे और पेंटा को फंसा लेते हैं और तब से मार देते हैं। सेथ रॉलिंस स्टॉम्प देके दोनों को ढेर कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे पॉल हेमन माइक संभालते हुए दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। वो कहते हैं सेथ रॉलिंस ने कहा था कि वो सीएम पंक को अपनी मिसेजरी से बाहर निकालेगा। जो भी सेथ रॉलिंस कहता है वो सही होता है। क्या तुमको ये समझ नहीं आता? सेथ रॉलिंस फ्यूचर है और इस WWE के फेस है जो आपके सामने खड़े हुए हैं। तुम वहां पे बैठ के जितना चाहो रो लो। कल रात सेथ रॉलिंस बनेगा एक बार फिर मिस्टर मनी इन द बैंक चैंपियन और फिर जब अपने हिसाब से जब वो चाहे, जहां चाहे, वहां चाहे, कोई भी हो, वहां पे सोचने का वक्त नहीं है। टाइटल जब उसके पास आएगा, सेथ रॉलिंस जब कैश इन करेगा, ये पूरी इंडस्ट्री का ग्राफ चेंज कर देगा और मेरे लिए सबसे बड़ा ऑनर होगा मेरी जिंदगी का जब मैं कहूँगा लेडीज एंड जेंटलमैन द रेनिंग। तभी यहाँ कॉडी रूड्स की एंट्री हो जाती है। फिर एंट्री होती है जिमी ऊसो की और सेथ रॉलिंस का फैक्शन रिंग छोड़ के निकल जाता है। अब कॉडी रूड्स बोलते हैं आपको मनी इन द बैंक के बारे में बात करनी है, हम दोनों के बारे में बात करनी है, या मेन इवेंट जे ऊसो के बारे में बात करोगे, या अपोनेंट जॉन सीना के बारे में बात करोगे, या उसका टैग टीम पार्टनर लोगन पॉल के बारे में बात करोगे? कॉडी रूड्स कहते हैं रेसलमेनिया 41 में जो तुमने करा उसके बाद तुम्हारी 20 साल बनाई हुई इमेज खराब हो गई, तुम्हारी इज्जत चली गई। तभी जॉन सीना की एंट्री होती है। फिर जॉन सीना आके खुद को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, तभी पीछे से आके लोगन पॉल जे ऊसो को नॉकआउट पंच देते हैं। जॉन सीना टाइटल से कॉडी रूड्स को मारते हैं और फिर जे ऊसो को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं और लोगन पॉल कॉडी रूड्स को मूव देते हैं। फिर फ्रॉग स्प्लैश जे ऊसो और कॉडी रूड्स दोनों को पड़ती है। अब सीना कहते हैं देख लो एक बार लास्ट टाइम, कोई भी नहीं आएगा तुम्हें बचाने। मैं ये तुम्हें कह रहा था, हाफ ईयर तक तुम्हारा सपना एक WWE का नष्ट होने वाला है। ये है तुम्हारा फ्यूचर। मैं ये टाइटल घर लेके जाऊंगा, ये वो टाइटल 7वें आसमान तक लेके जाएगा। द लास्ट रियल चैंपियन, फ्यूचर WWE का, फेस WWE का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन लोगन पॉल। फिर ये वापस से जे ऊसो कॉडी रूड्स को रिंग में लाते हैं और रिंग में जॉन सीना कॉडी रूड्स को ए देते हैं। फिर जे ऊसो को लोगन पॉल नॉकआउट करते हैं। अब सीना बोलते हैं तुम्हें हमारा सच जानना है, हमारी सच्चाई यहाँ है, तुम्हारे सामने देख के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोगन पॉल सीना टाइटल उठा के क्लोजिंग शॉट देते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। मनी इन द बैंक से पहले अच्छा था स्मैकडाउन का एपिसोड, काफ़ी कुछ दिखा इस एपिसोड में। सेथ रॉलिंस ने कहीं ना कहीं जैकब को सोलो के खिलाफ भड़का दिया है। WWE में अगर कोई सेथ रॉलिंस के फैक्शन को हैंडल कर सकता है तो वो सोलो सिकोवा का फैक्शन ही है। वहीं सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को काफ़ी बार टारगेट करा। स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस ने LA नाइट, पेंटा, आंद्रादे तीनों बड़े सुपरस्टार को ढेर कर दिया है।
ताकि वो मनी इन द बैंक में अच्छे से परफॉर्म ना कर पाएं। वहीं मेन इवेंट में कहीं ना कहीं WWE जॉन सीना से लोगन पॉल को प्रमोट कराती हुई दिखाई दे रही है। क्या जॉन सीना ने ये कह दिया है कि लोगन पॉल आने वाले टाइम के चैंपियन है? वुमेन्स मनी इन द बैंक की अपोनेंट के बीच भी अच्छा मैच देखने को मिला, अच्छा बिल्डअप यहाँ पे एक कह सकते हैं मनी इन द बैंक के लिए देखने को मिला। बट पूरे एपिसोड में देखें तो सेथ रॉलिंस के फैक्शन का ही हल्ला मचा हुआ दिखाई दिया। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।